बात नहीं प्लीज। हेलो हेलो। बेटा कल क्या किया था? है? भूखा किसी के बस? कोई बात नहीं, भूखा किसी के बस? बेटा दियो, पकड़ियो। चलो ध्यान से देखना बेटा प्लीज। देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। क्या लिखा हुआ है? 6x⁻² -3 माइनस का कितना? 7x। ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए 6x² - 3 माइनस का कितना? 7x। पहले तो आप क्या कीजिए, इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, ax² प्लस bx प्लस का c, है ना? पहले इसको किस में लिखना है? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में अब ध्यान से अगर नोटिस करोगे, इसको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, तो आप ये समझ पाएंगे कि इसमें जो जनरल फॉर्म होती है, bx वाला पार्ट मिड में होता है, जबकि इसमें ये bx वाला पार्ट कहां पर है? लास्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले इसको सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझो ना। इसको हम क्या लिखेंगे? 6x² - 7x माइनस का 7x इधर आ जाएगा और -3 इधर। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, याद करो, इसको किसके साथ कंपेयर करना था? ax² bx प्लस में c। अगर आप नोटिस करोगे तो a की वैल्यू कितनी है? 6, b कितना है? -7, c कितना है? माइनस का 3। अब इन सभी चीजों को या तो आप रफली लिख लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे a की वैल्यू कितनी है? 6, b की वैल्यू कितनी है? -7 और c कितना है? माइनस का 3। क्लियर है इतना? इसके बाद हम क्या करते हैं, याद करो, a को c से, ये जितने भी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये रफली करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को -3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? माइनस का, माइनस को इग्नोर कीजिए, इसको सिर्फ 18 को याद रखिए। 18 किस किस के टेबल में आता है? देखो 1 के टेबल में आता है 18 पे, फिर 2 में आता है 9 पे, 3 में आता है 6 पे, 6 में आता है 3 में, 9 में आता है 2 पर, और 18 में आता है 1 पर। यहां तक कोई डाउट? यही आते हैं ना? फिर मैंने आपको कल क्या कहा था, याद कीजिए। 1 इंटू 18, 18 इंटू 1 डुप्लीकेट है, तो ये क्या होगा? कैंसल। 2 2992 कैंसल, ये भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सब क्या कर देना है? कैंसिल। इतना क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब आप इसमें से वन बाय वन मेरी बात समझो। आप 1 इंटू 18 इसको एक बार प्लस करके देखो, माइनस प्लस करोगे तो कितना आएगा? माइनस करोगे कितना आएगा? मिडल में क्या है? क्या 7 आ रहा है? अरे भाई इन दो, मेरी बात समझो ना, इस पेयर को लेने पर प्लस माइनस करने पर क्या मिडिल टर्म आ रही है? नहीं आ रही है सर। तो अगर मिडिल टर्म नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे।
सेकंड पेयर लीजिए, सेकंड पेयर लीजिए, कितना 2 × 9, तो 2 × 9 यानी 2, प्लस करो इसको, प्लस करो इसे, प्लस करो कितना आएगा 11, माइनस करो कितना आएगा, हमें क्या चाहिए 7 ही चाहिए, तो 7 आ रहा है ना बेटा, सीधा बैठ, सीधी बैठ गुड़िया लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 7 लाने के लिए, 7 लाने के लिए मेरे को यहां पर इसका फैक्टर क्या करना पड़ा, 6x² एज इट इज। इस 7 की जगह पर, इस 7 की जगह पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 9 माइनस और ये x माइनस का, फिर इस x को एक बार अंदर इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया ब्रैकेट के अंदर 9x माइनस का 2x और माइनस का 3। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखना प्लीज, यहां पर ही बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में, आराम से देखना, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आपको निकालना। देखो ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है और इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है। ध्यान से देखना, अगर आप नोटिस करेंगे तो 6 और 9 किस टेबल में आता है, 3 का टेबल, एन टेबल बाहर और x, तो यहां पर क्या बचा बेटा 2x और यहां पर कितना बचा 3। 2 और 3 दोनों 1 को छोड़ के, यानी 1 के टेबल में आते हैं, 1 के अलावा और किसी में भी नहीं आते, तो ये क्या आ गया 2x माइनस, क्लियर है इतना। याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, ऑलवेज क्या होगी, सेम। तो एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट वाली डिजिट को, तो 2x माइनस 3 एंड देन 3x प्लस 1। एक बार इसको जीरो के सामने और एक बार इसको, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -3 को उधर लेके आइए, तो 2x प्लस का 3 और x बराबर कितना 3/2। इसको करिए, 1 को उधर लेके आइए, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, यानी एक आंसर आपका आ गया -1/3 और एक आ गया 3/2, यानी आप इसको अल्फा कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, और इसको बीटा -1/, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है यहां तक किसी को। रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या था याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा यहां ले लेते हैं और ए बी सी हम यहां से ले लेते हैं, तो अल्फा कितना है मेरे भाई 3/2 प्लस, अगर ये माइनस में है तो हम इसको, अगर ये माइनस में है तो हम इसको किस में ले लेते हैं, ब्रैकेट, -b/a, ए बी सी, बी की वैल्यू क्या थी -7, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ये माइनस एज इट इज और बी की वैल्यू हो गई आपकी -7 और ए कितना आ गया 6। सॉल्व कीजिए इसको, प्लस माइनस माइनस 1/3 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना बेटा 6, 2 के टेबल में 6 3 बार पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, हाँ या ना, 3 पे 2 बार पे कितना आ गया 2, ये एज इट इज कितना आ गया 7/6, 7 यानी LHS किसके बराबर आ गया। सेकेंड लेसन क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा कितना है -1/, सी कितना है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस का 3/6। ध्यान से देखिए प्लीज, 3 से कितना बचा -1/2,
और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ भी कितना बचा 1 बाय, यानी यहाँ पर भी LHS और RHS क्या आ गए बराबर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इस क्वेश्चन में इसको पूरा सॉल्व भी करा है और इसके रिलेशंस को क्या करा है वेरीफाई भी करा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पक्का समझ में आ रहा है? चलिए आराम से, अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट के फिफ्थ में क्या लिखा है क्वेश्चन, T² माइनस का 15। आराम से समझिएगा, आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको करने के दो तरीके बता रहा हूं, दोनों आपको आने चाहिए आराम से। पहला तरीका ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये बताइए अगर मैं 36 को क्या मैं 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना? पक्का? अच्छा ये बताइए 49 को क्या मैं 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना? पक्का? अच्छा मुझे ये बताइए क्या मैं 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अच्छा ये बताइए मैं 12 को किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? 12 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। मैं 11 को किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, क्या बोला मैंने? ऐसे नंबर जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनेंगे प्लीज। हम उन नंबरों के ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं और साथ ही साथ क्या लगा देंगे, क्यों? क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा और नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट भी लगा सकता हूं और स्क्वायर, और दोनों में देख लो कोई फर्क आ रही है बात समझ में? सर ऐसा करना क्यों है, ऐसा हमें क्यों करना है, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ऐसा मुझे क्यों करना है? देखो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है T² माइनस 15, ठीक है? मुझे बस आप सोच के बताइए कि ये जो 15 है 15 है, क्या मैं इसको ऐसे रूट लगाकर स्क्वायर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि T² एज इट इज, और इस 15 के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक रूट भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ क्या लगा रहे हैं। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? सर ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर बनाना है ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, A² माइनस बी, जो कि खुलने के बाद क्या हो जाएगा, A प्लस बी ए माइनस बी। तो सोच के बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T प्लस में √15? अगर ये स्टेप आपको परेशान कर रहा है तो मुझे पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है ना? अरे भाई ये A², मेरी बात समझो ना, देखो ये हो गया A² और ये हो गया, तो ये हमने से खोल दिया। अब क्या कीजिए आप, एक बार इसको 0 के सामने रख लीजिए और एक बार इसको भी 0 के सामने रख लीजिए। प्लस का रूट इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी T बराबर आ जाएगा -√15, माइनस का रूट, और -15 √15 आपका राइट साइड जाकर हो जाएगा बेटा प्लस का √15। तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए एज अ अल्फा। आप इसे क्या कंसिडर करेंगे, अल्फा, जबकि इसे क्या करेंगे, बीटा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा,
ये अल्फा आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास, बीटा। रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई। तो पहले आप मुझे ये बताइए, इसमें से ए बी सी कितना है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी है नहीं, और सी की वैल्यू कितनी, माइनस की। ये वैल्यू निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे, पहले ये बताओ। निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब रिलेशन वेरीफाई कीजिए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू -√15 प्लस √15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ भी आया 0 और यहाँ पर भी आया, यानी LHS किसके बराबर आ गया। नाउ सेकेंड रिलेशन क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा कितना था, अल्फा कितना था, माइनस का √15 मल्टीप्लाई प्लस का √15। सी कितना था बेटा, माइनस का 15 और ए कितना था 1। √15 कितना होगा, रूट कैंसिल हो जाता है ना, पता होगा आपको, नहीं आ रहा समझ में आपको। अरे भाई आप लोगों ने 9th क्लास में एक टॉपिक करा था रेशनलाइजेशन, उसमें हमने सीखा था कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो रूट कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारा 2 आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वही हमने यहाँ पर करा है और कुछ भी नहीं करा है। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा, LHS बराबर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आ रहा है समझ में, सर के ऊपर जा रहा है, आ रहा है पक्का। चलो अब सुनो मेरी बात, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसका सेकंड मेथड भी समझ लो पहले, है ना। क्या समझना है इसका, देखो सेकंड मेथड क्या है, इसका ऑल्टर। ऑल्टर आराम से देखना प्लीज, आसान है। T² माइनस, ये था ना क्वेश्चन। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में आपको इस फॉर्मूले को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस वाले फॉर्मूले को बनाने की कोई जरूरत, क्या कीजिए आप इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल रख लीजिए। आप इसको डायरेक्टली किसके इक्वल रख लीजिए, 0 के। रख लिया, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको आप जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका T² बराबर प्लस का 15, हाँ या ना भाई, माइनस का तो जरा क्या होगा, प्लस का। आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा कि जब ये स्क्वायर इधर जाएगा, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, रूट में। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, रूट की 15। शायद आपको बताया हो आपके टीचर ने 9th में कि जब ये रूट जब राइट साइड जाता है ना तो स्क्वायर तो लगता ही है, साथ ही साथ दो साइन भी यूज होते हैं, एक प्लस का और एक, और इसको आप सेपरेट कर लीजिए। एक बार आ जाएगा आपका रूट का 15 और एक आ जाएगा माइनस का रूट। इसको आप क्या कंसीडर कर लेंगे, अल्फा, जबकि इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, अच्छा माफ कीजिएगा मैंने कुछ गलत कर दिया, जैसे प्लस का हो जाएगा और एक हो जाएगा अंडर रूट में प्लस का 15। नहीं आया समझ में, ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, 3x² माइनस एक्स माइनस का कितना 4। देखो आराम से देखना बेटा, 3x² माइनस एक्स माइनस का कितना 4। तो सबसे पहले तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ए की वैल्यू कितनी 3, बी कितना, अब बच्चे बोलेंगे सर माइनस एक्स, सर एक्स के पास जो वैल्यू है वो बी होती है, पर सर यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम माइनस का 1 कंसिडर करेंगे, और सी की वैल्यू माइनस का
कोई डाउट तो पूछो। रफ में क्या करना होता है, चलिए ध्यान से आराम से, रफ में क्या करना होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई, तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, माइनस का 12। मैंने आपको बताया है कि इस माइनस को इग्नोर कीजिए, क्या रहा है 12। 12 देखिए किस किस के टेबल में आता है, कितनी कितनी बार पे, तो 1 में आता है 12 बार पे, 2 में आता है 6 में, 3 में आता है 4 बार पे, 4 में आता है 3 बार पे, 6 में आता है 2 बार पे, 12 में आता है। क्लियर है। इसके बाद मैंने कहा था जो इसका अपोजिट है उसे आप हटा दीजिए, जैसे देखो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका, तो आप इन तीनों नंबरों को क्या कीजिए, हटा दीजिए, है ना। इतना क्लियर है सबको, हाँ या ना। चलो अब मेरी बात सुनो। अब आप इसका मिडल नंबर देखो, मिडल नंबर क्या है, 1 है ना। भाई मिडल में कितना है, तो आप इसमें से एक एक करके पेयर लो, मेरी बात समझो आराम से। पहले मैं ले लेता हूं 1 × 12, तो देखो 1 × 12 को अगर मैं प्लस करूं, यानी 1 + 12 करूं, तो कितना आएगा बेटा, 13। और अगर मैं इसको माइनस करूं, यानी 12 - 1 करूं, कितना आएगा। पर मुझे चाहिए क्या, मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर गलत है। चलो 2 × 6 देखते हैं एक बार। तो 2 × 6 को अगर मैं प्लस करूं, तो आप बोलेंगे कितना आएगा, 8। अगर मैं कहूं इसको माइनस करूं, तो कितना आएगा, 4। सर चाहिए क्या हमें, 1, यानी ये वाला फैक्टर भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात यहां तक। तो इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा कितना, 2 इंटू, हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 इंटू, सॉरी 3 × 4। तो एक बार 3 × 4 देख लेते हैं। 3 × 4 को अगर मैं प्लस करूं, अगर मैं प्लस करूं तो कितना आएगा, और अगर मैं माइनस करूं 4 - 3 कितना आएगा। मुझे चाहिए क्या, 1 ही चाहिए, तो इसका मतलब 1 का फैक्टर क्या आएगा, 4 - 3। सर अगर आपको ये फैक्टर निकालना आ गया ना, तो आप समझो आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये सब हम क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना प्लीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस, इसको हम लेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में कितना, 4 - 3, और बाकी सब एज इट इज। ठीक है, आराम से देखना प्लीज। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 4x माइनस का, और बाकी सब एज इट इज। ब्रैकेट ओपन कीजिए प्लीज। तो ये माइनस है और अंदर क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 3x, और माइनस का 4। ठीक है, एलसीएम लीजिए, माफ कीजिएगा कॉमन लीजिए इन दोनों में से। x कॉमन है, क्या बचेगा, 3x माइनस का, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, एंड 3x माइनस का, एक बार लिख लेंगे हम 3x - 4 को 0 के सामने, और एक बार लिख लेंगे x + 1 को 0 के सामने। इस माइनस को आप इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 4, और x बराबर आ जाएगा 4/, इस 1 को उधर ले आइए, तो x बराबर -1। तो इसको आप कंसीडर कर लेंगे क्या, अल्फा, जबकि इसको क्या मान लेंगे, बीटा। ये आपके अल्फा और बीटा आ गए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए देखिए, समय देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, बिना समय दिए नहीं आएंगी चीजें। रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1, बी की वैल्यू है बेटा -1/3। सॉल्व कीजिए, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर -1/3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। 3 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3, तो 4 - 3। ठीक है, अच्छा देखो एक गलती कर दी मैंने, पी की वैल्यू माइनस में है ना, तो एक माइनस और रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका आंसर आ गया 1/3 बराबर 1/3, यानी LHS किसके बराबर आ गया, RHS। नाउ
सेकेंड रिलेशन है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा 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 4/3 है ना, 4/, और बीटा कितना है -1। सी की वैल्यू कितनी है बेटा -4, ए की कितनी है बेटा 3, तो ये आपका आ गया -4/3 -4/3, यानी यहाँ पर भी LHS RHS दोनों क्या आ गए बराबर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, 3 आज करवाए हैं और 3 कल करवाए। आराम से पहले इतना देख लो, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना।
बेटा आ रही है आवाज? अब आ रही है क्या आवाज? चलो ध्यान से देखना बेटा प्लीज। देखो अभी हमने क्या करा था, बहुत ध्यान समझना, पहले लिखना नहीं है समझना है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सबको गिवन मिली थी, हाँ या ना? और आपने किसी भी तरीके से क्या करा, आपने क्या करा, आपने इसका अल्फा निकाला और क्या निकाला, बीटा निकाला, है ना? इसका अल्फा निकाला और क्या निकाला, बीटा निकाला, है ना? और अल्फा और बीटा निकालने के बाद आपने इसके रिलेशन को वेरीफाई भी करा, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब इसका उल्टा करना है, मतलब अल्फा बीटा दे रखे होंगे और आपको बनानी होगी क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा बहुत ध्यान से समझना। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या, पॉलिनोमियल, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए ध्यान सुनेंगे प्लीज। देखिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को दी जाएगी यानी करने के लिए बोला जाएगा तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको। क्या? या तो देखो आपको आपको कुछ गिवन भी मिलेगा। क्या गिवन मिलेगा, आराम से समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट एक ऐसा है जो आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है? ध्यान से। तो आपको दो बातें गिवन होंगी, ध्यान सुनना प्लीज। या तो आपको जीरोस दे रखी होंगी, क्या दे रखी होंगी बेटा, यानी आपको अल्फा दे रखा होगा और बीटा भी, ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरा केस क्या है कि आपको अल्फा बीटा नहीं दे रखा होगा पर अल्फा बीटा का सम दे रखा होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है ये बता रखा होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है ये बता रखा होगा। तो पहले मुझे आप ये बताओ, क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं आपको? आ रही है समझ में? क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ऐसा हो, कैसा कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 6 है। पर नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसमें इसमें क्या कहा है, मेरी बात समझो। अगर मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा 10 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 21 दे रखा है, तो अगर आपको ये गिवन है तो इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्फा कितना है बीटा कितना है, राइट? हाँ या ना? मेरी बात समझो ना। इसमें आपको अल्फा पता है अलग, बीटा पता है अलग, मतलब अल्फा कितना है अलग पता है, बीटा कितना है अलग। बट अगर आपको सम दे रखा है तो मुझे नहीं पता कि अल्फा कितना है और बीटा, मुझे उसका सम पता है। बात समझ में आ रही है? दो दोस्तों के पास मिलाकर 20 रुपए हैं पर दोनों के पास कितने कितने ये मुझे नहीं पता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों में फर्क समझो पहले। इसमें आपको अल्फा अलग दे रखा है और बीटा, और इसमें अल्फा बीटा कितना है मुझे नहीं पता बट उसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को आएगा तो आपको या तो अल्फा और बीटा अलग अलग दे रखा होगा या फिर उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई सर समझ में। चलिए ध्यान से देखेंगे प्लीज, आराम से देखेंगे प्लीज। देखो ध्यान से देखना, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को आए वैसे तो मैं इस मेथड को प्रेफरेंस देता नहीं जो मैं बता रहा हूं, बट कई स्कूलों में करा देते हैं और मतलब कई बार होता है कि, पर कहने का क्या मतलब है कि आप ये भी सीख लो और एक और सीख लो, दोनों मेथड सीख लो। मेरी बात समझो। मेथड क्या है सर, ये कहा गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ
इट्स जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। एक ये फॉर्मूला बना दिया गया है कुछ इस टाइप से कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ इट्स। ध्यान से देखना प्लीज, मैं इसी को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, आराम से देखना प्लीज। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूरी स्टेटमेंट को मैंने सिर्फ लिख दिया सम करके, समझ जाएंगे आप हाँ या ना। और इस पूरी स्टेटमेंट को लिख दिया मैंने प्रोडक्ट करके, हाँ या ना। अरे बात समझ में, इसको हमने सम लिख दिया और इसको हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। बेटा एक मिनट देख लो बस, लाइव हूं नहीं हूं उसमें तो आने। हाँ ठीक हूँ लाइव। चलो इतना समझ में आ गया। चलो अब सुनो मेरी बात। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये मेथड है, फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आवाज कम कर दियो। देखो दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, मैंने आपको बता रखी है ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी, हाँ या ना। अब ध्यान सुनना प्लीज, या तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, या फिर हम अगर इस वाले से करना चाहेंगे तो इसमें हमें मुझे ए चाहिए, बी चाहिए और सी। तो इस मेथड में बेसिकली हम पता है क्या करते हैं, हम किसी भी तरीके से ए निकालते हैं, किसी भी तरीके से बी निकालते हैं और सी, और इन तीनों को निकालने के बाद यहां पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अरे बात समझ में। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया सर, आपने हमें बता दिया कि ऐसे 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 जाना है ना। इस मेथड से करेंगे तो ये मेथड अप्लाई करना है, इससे करेंगे तो ए बी सी निकालना है। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए। देखिए देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे क्वेश्चन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान सुनना प्लीज, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। बात समझो, देखो ये रहा, है ना, ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा है, पढ़िए थोड़ा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर एज द व्हाट, क्या लिखा है, ध्यान से देखना प्लीज। ये क्या लिखा है, सम, और ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स। मतलब ये जो नंबर आपको दे रखे हैं ना, ये जो पहला नंबर दे रखा है, पहला नंबर हमारा सम है, जबकि दूसरा नंबर हमारा क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर है इतना। तो मेरी बात सुनो, अगर मान के चलो मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, आराम से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके लिए ध्यान से देखना प्लीज। उसके लिए जो सम है वो कितना है, 1/4, जबकि प्रोडक्ट कितना है, -1। क्लियर है। अब दोनों मेथड सिखा रहा हूं, पहले फर्स्ट मेथड सीखो। कौन सा, देखो ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना प्लीज। देखो सर, पहला मेथड मुझे क्या कहता है, पहला मेथड कहता है कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, सम एक्स प्लस में यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना 1/4, नहीं आ रहा समझ में, और प्रोडक्ट कितना -1। कोई बताएगा क्या करा है मैंने, वैल्यू पुट करिए, सम की जगह पे सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह पे, आराम से समझिएगा प्लीज, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, आंसर।
क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनना प्लीज, जो बताने जा रहा हूं इससे आप चेकआउट भी कर पाएंगे कि जब आप ये टॉपिक कोई और पढ़ा रहा है आपको कहीं पर स्कूल में कहीं भी, तो आप चेकआउट कर पाएंगे क्या गलतियां हैं। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। देखो, एक्चुअल में ये आंसर नहीं है, मेरी बात सुनो। अब टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कई बार इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, एलसीएम लेंगे सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आ गया हमारा आंसर। जब जब आपका आंसर फ्रैक्शन में आए, किस में आए, तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुनेंगे प्लीज, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। अगर मैं ध्यान सुनना प्लीज, अगर मैं इस पूरे को क्या करूं, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। देखो, इसको मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों जगह। इसको नहीं करा, इसको कर दिया ऊपर भी और। स्टेप क्लियर है क्या? इस पूरे में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/4 कॉमन, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1। कोई डाउट है तो पूछो यहां तक। स्टेप क्लियर है? नहीं आया ऐसा समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात, इसको ऐसे समझ लो अगर नहीं आया तो। एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स माइनस 1, यही था ना सर? एलसीएम ले लो, चलो कोई बात नहीं, ले लिया एलसीएम। कितना है एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस का एक्स माइनस का 1। अब तो ठीक है। और ये 4 हमने क्या करा, बाहर ले लिया कॉमन, और ये हमारा ये रहा, है ना? कुछ गलती नहीं हुई है क्या? कुछ गलती तो नहीं हुई है? हाँ हुई है। 1/4 कॉमन लोगो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, और कोई गलती हुई है क्या, और कोई गलती हुई है क्या? हाँ हुई है। बड़ा ध्यान से देखना प्लीज। 1/4 कॉमन, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4x², यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। ठीक है, ये मेरी बात सुनो, देखो नीचे के 4 तो कॉमन आ गए, ऊपर 1 1 कॉमन, तो ये 4 बचा, ये पूरा बाहर, ये 4 बचा। अब ये जो 1/4 है ना, हम इसको कंसिडर करते हैं k की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? अच्छा, यहाँ पर k का क्या मतलब है सर? यहाँ पर आपका k का मतलब है, k को हमने यहाँ पर माना है 1/4, और इसको हमने एज अ क्या ट्रीट करा है, कांस्टेंट, यानी इसको हमने क्या माना है, कांस्टेंट। तो यहां पर आपका आंसर फिनिश है, ये आपका आंसर माना जाएगा। अब मेरी बात सुनो, देखो, परेशान नहीं होना आप, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सर हमें समझ में नहीं आया। मेरी बात सुनो सर, ये तरीका तो हमारा क्या है, मेरे अकॉर्डिंग हमें ऐसा नहीं करना है, पर फिर भी आपको आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं और समझाता हूं आपको अच्छी तरीके। पहले मुझे बताओ, स्टेप क्लियर है यहां तक? कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो यहां पर थोड़ी सी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, देखो, एलसीएम ले लीजिए 4। अब ये तो पता है ना 1 के टेबल में, तो कितना आ गया, 4x² माइनस का कितना, x। ये तो क्लियर होगा, ये भी नहीं क्लियर? अब इस 4 को बाहर ले लीजिए, इस वाले को ध्यान से देखना, इसको बाहर, तो इसको बाहर लोगे तो कैसे लिखोगे आप इसे, 1/4, और अंदर क्या बचा, 4x² माइनस एक्स माइनस का। नहीं आया समझ में? देख लो, दोनों स्टेप सेम है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे बताओ, अगर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। ये हमारी क्या बनकर तैयार हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आराम से समझना, एक बार फिर, एक बार फिर। इसमें हमें दे रखा है √2 और कितना, 1/3। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, √2 और 1/√3, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, इसको भी करते हैं, कैसे करते हैं, उसी तरीके से, ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या, x² ब्रैकेट में क्या, सम, और प्लस में क्या, प्रोडक्ट, है ना? यही था ना तरीका? आराम से देखना बेटा, तो x² माइनस सम कितना है बेटा, सम कितना है ब्रैकेट में √2, और प्रोडक्ट कितना है बेटा, 1/3। ठीक है, अब तो ठीक है ना? अब क्या करेंगे इसके बाद, मैंने क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो फिर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 3x²। यहाँ कितना आ जाएगा, 3√2x, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। अब इस 3 को आप बाहर कर लीजिए, यानी ये आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1।
और फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, के। पर ध्यान रखिएगा के लिखने के बाद ब्रैकेट में आपको ये जरूर बताना है टीचर को कि हमने के को क्या माना है। तो के की वैल्यू 1/3 एज अ। अब मुझे बताओ, अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आ रहा क्या? आ गया। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। अभी मैं आपको 6 के 6 क्वेश्चन इस वाले मेथड से करवा रहा हूं, ठीक है? 6 के 6 क्वेश्चन, फिर सेकंड मेथड जो है वो 6 के 6 फिर दोबारा करवा देंगे, ठीक है? आराम से। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट देखेंगे प्लीज। इसमें आपको दे रखा है 0 और अंडर रूट में 5, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या था? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, सम प्लस में क्या, वैल्यू पुट कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है बेटा? 0, और प्रोडक्ट कितना है? √5। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो गया, प्लस का √5। तो आपका आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में रूट, ठीक है? अब आप यहां पर ये कह सकते हो कि सर इसमें तो आप के में आंसर दे रहे हो, पर इसमें तो के में नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई, मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में जब आएगा तब के वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना? बाकी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर जो के है वो 1 है, यहां पर के कौन है? 1, और 1/1 कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको आप यहां भी छोड़ सकते हो, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी भी नहीं आ रहा? एक बार फिर, उन्हीं सा नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें 1 और 1 दे रखा है, 1 और 1 दे रखा है, ध्यान से देखना प्लीज। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था? सम, एंड प्लस में क्या, एक्चुअल में प्रोडक्ट भी ब्रैकेट में ही है। तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे 1 रख देंगे, और यहाँ पर भी 1। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ईमानदारी से बताइए, अभी भी नहीं आ रहा समझ में? पक्का? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नोट डाउन मत कीजिए, देख लीजिए आराम से, पहले आराम से देख लीजिए। अब इसका 5th और 6th पार्ट और करवा रहे हैं ना? 6th आप कर लेंगे, 5th वाला करवाता हूँ, करवा दूं एक बार 5th। चलिए देखिए 5th पार्ट। 5th में दे रखा है -1/4 और 1/4। ध्यान से देखिए प्लीज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला मैं करवा रहा हूं ये मैं कंसिडर नहीं करता हूं, बट मुझे बताने पड़ रहे हैं बच्चों को मेथड। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे ऑनलाइन जो पढ़ रहा है कि ये गलत है, ये हमें नहीं आता या ये नहीं आएगा। पर मैं आपको ज्यादा तरीके दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, ये जो मेथड है वो मैं कंसिडर नहीं करता हूं। हो सकता है आपके टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स, आपके स्कूल टीचर्स कंसिडर करते हो, बट मैं नहीं करता हूं। बट मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा तरीके होने चाहिए। चलो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, सम, एंड प्लस में प्रोडक्ट, ठीक है? आराम से देखिएगा प्लीज। तो क्या हो गया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर सम कितना है बेटा? ब्रैकेट में -1/4x प्लस में 1/4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? 1/4। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का कितना? 1/4 क्या आ जाएगा बाहर एज अ कॉन्स्टेंट? अंदर क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, है ना? अगले स्टेप में यहाँ पर k लिख लीजिए, और यहाँ पर ब्रैकेट में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हमने k को क्या माना है बेटा? 1/4 एज अ कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए, इसका 6th पार्ट।
सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, एक 4 दे रखा है और एक कितना दे रखा है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर कितना, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या सम प्लस में क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4 और प्रोडक्ट कितना है 1, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, क्या वो सोचते हैं कि ये जो 4 है ना ये हमारा अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को प्रॉपर कि भैया ये जो वैल्यूज दे रखी है वो अल्फा बीटा है या सम और प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिया है, एक बार यहां तक देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वो इस क्वेश्चन की रहेगी, बट मेथड कौन सा, दूसरे वाला जो मैं कंसिडर करता हूं और सीबीएसई भी करती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से प्लीज, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जितनी कमेंट करेंगे मैं उससे अंदाजा लगा पाऊंगा कि मेरी जो डायरेक्शन है वो सही है या गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।